साई दे दे। वापस लो, वापस लो। देखिए, वक्फ संशोधन कानून जो देश के अंदर पेश किया गया है, ये कानून ही गैर कानूनी है। चूँकि ये सत्ता में मोदी जी हैं और बहुमत में हैं, इसलिए बहुमत में वो रहकर जिस संविधान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, जिस संविधान ने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, उसी संविधान को वो तार तार कर रहे हैं। और वही संविधान हम लोगों को लोकतंत्र देता है, लोकतांत्रिक अधिकार देता है कि वक्फ की संपत्ति को रखने का। लेकिन वक्फ की संपत्ति पर उनकी गलत नज़र है, गलत निगाह है। वो लगातार वक्फ की संपत्ति को हथियाना चाहते हैं और उसमें गैदरिंग चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो अमन पसंद लोग हैं, जो संविधान की रक्षा करने के लिए एकत्रित हैं, जो संविधान को मानते हैं और संवैधानिक अधिकार को मानते हैं, वो लोग इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि वक्फ की संपत्ति सरकार के अधीन हो। इसलिए वो सरकार ने जो काला कानून पेश किया है वक्फ की संपत्ति वाला, उसे सरकार वापस ले। दूसरा सवाल, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला के खिलाफ भी ये आंदोलन है, ये रैली आतंकी हमला के खिलाफ है। आपको पता होगा कि मोदी जी आतंकी हमला के प्रति सीरियस नहीं है, मोदी जी सीरियस हैं अपने चुनावी प्रचार के प्रति। इसलिए सरकार को इसकी चिंता नहीं है। हम सीधे तौर पर आज के इस रैली के माध्यम से हम सीधे तौर पर मांग करते हैं, वक्फ काला कानून जो इस देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से इस देश के संविधान 14, 25, 26, 27, 28, 29 का जो उन्होंने उल्लंघन किया है, इस कानून को वापस ले, नहीं तो हम लोग और आंदोलन करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। हम लोग सरकार के साथ हैं इस मामले में। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल 2025 अमेंडमेंट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे बिहार के इमारत शरिया के आह्वान पर आज बेगूसराय ज़िला के अंदर 3 मई 2025 को ये एहतजाजी प्रोग्राम किया गया, जिसमें इमारत शरिया के साथ साथ आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी कारकुनान के अलावे जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, वो उसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, सीपीआई है, सीपीएम है और दीगर जो हमारा इत्तेहादी मुहाज है, ये सारे लीडरान हम उनके साथ जो है वो अपना समर्थन व्यक्त किए हैं और इस रैली में शामिल है। इस रैली के माध्यम से हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारा दस्तूर है, जो हमारा आइन है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान ने धारा 26 में बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें जो धार्मिक आज़ादी दिया है और धर्म के आधार पर अपनी संस्थाओं का और उसके प्रबंधन का, उसकी निजामत का जो अधिकार दिया है, उसकी देख रेख का जो अधिकार दिया है, उसमें हस्तक्षेप करना गलत है। अगर वक्फ बिल में या वक्फ बोर्ड में किसी तरह की त्रुटि थी, किसी तरह की अनियमितता थी, तो आप उसमें सुधार लाते। आज वो सुधार नहीं ला करके आपने कानून को ही बदल डाला और उसमें आप ये कर रहे हैं कि गैर हिंदू जो होंगे वो उसके अंदर मेंबर होंगे। तो क्या मुसलमानों को भी मंदिर में और जो प्रबंधन है उसमें शामिल किया जाएगा? हमारा सिर्फ इतना मांग है कि वक्फ कानून को वापस लीजिए। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उन तमाम दोषियों को फांसी की सज़ा हो और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। हमारा जो आज कार्यक्रम शुरू हुआ था, हमने श्रद्धांजलि दिया उन शहीदों को जो कश्मीर के
पहलगाम में हुआ था और उसके बाद ही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। गवर्नमेंट ने जो हमारे संविधान में मतलब छेड़छाड़ करते हुए, अपने बहुमत का फ़ायदा उठाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है, हम तमाम हिंदुस्तान के अमन पसंद शहरी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे हक तलफी है। हमारे अंदर जो संविधान में दी गई है, हमें धर्म और उपासना की भक्त शक्ति, हमें जो समानता का अधिकार दिया गया है, ये उसे छीनने की कोशिश की गई है। मांग हमारी एक ही है कि इस तरह के जो अमेंडमेंट लाए गए हैं इसको वापस लिया जाए, नहीं तो जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा इस तरह सा एहतजाज यानी कि विरोध प्रदर्शन लगातार हम लोग पूरे मुल्क में चलाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।